हेलो एवरीवन, दिस इज हर्षा। वेलकम टू माय चैनल क्रिप्टो हिंदी। सो हाय गाइस, आज की वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है। सो क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूएसडीसी का करंट प्राइस सिचुएशन। सो ये क्यों इतना डंप हुआ, क्या ये यूएसडीटी की तरह जीरो में चले जाएगा, क्या आपके पास यूएसडीसी है तो आपको क्या करना होगा। सो सारे डिटेल्स इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। वेरी इंटरेस्टिंग चीजें डिस्कस करेंगे, क्या है रिकवर होगा या नहीं के बारे में। सो वीडियो जरूर एंड तक देखना। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम आते हो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना एंड जो भी डाउट्स क्लैरिफिकेशन कमेंट्स में मेंशन करना। सो इस वीडियो का लाइक टाइट जो है 500 लाइक्स, अभी का भी वीडियो लाइक बटन के ऊपर क्लिक करना। सो लेट्स बिगिन द वीडियो गाइस। सो गाइस, फर्स्ट थिंग, यूएसडीसी का प्राइस जो है अभी 7 और 8% नीचे चले गया कंपेयर टू $1 इक्वलेंट। सो ये क्यों हुआ फर्स्ट आपको एक्सप्लेन करूंगा। सो फर्स्ट थिंग, इसका रीजन मेन रीजन जो है सिलिकॉन वैली बैंक जो है कपल ऑफ आवर्स बैक, मतलब कल इसका एक जो है क्लोज हो गया बिकॉज ऑफ कैलिफोर्निया रेगुलेटर्स जो है सिलिकॉन वैली बैंक को क्लोज किया। एंड ये सिलिकॉन वैली बैंक जो है एफडीआईसी से इंश्योर्ड बैंक है। सो ये एक इंपॉर्टेंट रीजन है फॉर द कोलैप्स ऑफ यूएसडीसी। सो बट ये बैंक का क्लोजर की और यूएसडीसी का प्राइस का क्यों फर्क पड़ रहा है। सो अभी यूएसडीसी जो है एक फॉर एग्जांपल यूएसडीसी जो है अगर 100 यूएसडीसी टोकन्स मिंट कर रहा है तो $100 वर्थ ऑफ एक्चुअल मनी इन द फॉर्म ऑफ बॉन्ड्स और कैश वो बैंक में और ट्रेजरी बॉन्ड से रिजर्व रखना होगा, तभी वो मिंट कर सकते हैं। सो ये बैकिंग है 1:1। सो अभी क्या हुआ, इसका बैकिंग के हिसाब से देखा तो रीसेंट अनाउंसमेंट में मॉर्निंग इसका अनाउंसमेंट आया था। इसका टोटल सप्लाई जो है अभी यूएसडीसी का टोटल सप्लाई जो है 41 बिलियन टोकन सर्कुलेशन में है। इसका मतलब $41 बिलियन वर्थ ऑफ रिजर्व होना चाहिए। बट अभी क्या हुआ, आज मॉर्निंग के अनाउंसमेंट के हिसाब से सर्किल जो है मल्टीपल चीजें मेंटेन कर रहा है, लाइक कैश में एंड डिफरेंट थिंग। उस कैश रिजर्व में $3.3 बिलियन वर्थ ऑफ कैश जो है इसका सर्कल्स का ये सिलिकॉन वैली बैंक में फंसा है। मतलब ये सिलिकॉन वैली बैंक जो है अभी क्लोज हो गया बिकॉज ऑफ कैलिफोर्निया रेगुलेटर। सो इस बैंक में $3.3 बिलियन वर्थ ऑफ कैश फ्लो जो है सर्कल्स का उसमें फंसा है। सो इसके कैलकुलेशन के हिसाब से मैंने ट्विटर में पोस्ट किया था। सो वो टोटल सप्लाई का 8.25% ऑफ टोटल सप्लाई। सो ये $3.3 बिलियन जो है उसका टोटल सप्लाई में 8.25 टोटल सप्लाई। सो इसके हिसाब से देखा तो इसका प्राइस जो है मैक्सिमम $1 से 8.25% नीचे जा सकते हो, उससे नीचे नहीं जा सकते क्योंकि उसके नीचे जो है उसका ऑलरेडी फंड बैक्ड है। ये बेसिक आइडिया। सो अभी फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर करते हैं। सो वेदर यूएसडीसी कॉइन जो है इसका प्राइस क्या जीरो जा सकता है जस्ट लाइक यूएसडीटी। सो इसका सिंपल आंसर है ये जीरो नहीं जाएगा क्योंकि इसका ओनली 8.25% जो है उतना अमाउंट ही रिस्क है। ये कंप्लीटली लॉस में नहीं है गाइस, ये अभी तक ये रिस्क में है। इसमें से थोड़ा फंड रिकवर भी हो सकता है क्योंकि ये बैंक जो है एफडीआईसी से इंश्योर्ड कंपनी है। सो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। सेकंड क्वेश्चन का आंसर जो है क्या ये रिकवर हो सकता है या नहीं। सो इसके लिए मल्टीपल आंसर्स अवेलेबल है। फर्स्ट थिंग, ये प्राइस क्यों अभी टेम्पररी 8% क्यों नीचे गया आपको एक्सप्लेन करूंगा। उसका अनदर रीजन जो है, वंस ये अनाउंसमेंट आते ही मॉर्निंग जो है कॉइनबेस की तरफ से ये अनाउंसमेंट आया। सो कॉइनबेस में क्या कर सकते हैं, अगर यूएस यूजर्स है तो अगर आपके पास यूएसडीसी है तो आप उसको यूएस डॉलर में 1:1 रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हैं क्योंकि यूएसडीसी जो है बैक्ड करेंसी है। सो यूएस कॉइनबेस में क्या होगा, आप 1 यूएसडीसी को $1 डॉलर में कन्वर्ट करके उसको आप बैंक में विड्रॉ कर सकते हैं। सो अभी ड्यू टू दिस सिचुएशन, सो ये सिलिकॉन वैली बैंक का सिचुएशन देख के कॉइनबेस ने क्या किया, टेम्पररली यूएसडीसी टू यूएसडी डायरेक्ट 1:1 कन्वर्शन जो है पॉज किया। सो क्योंकि ये वीकेंड है, वीकेंड में बैंक्स नहीं रहेगा इसलिए पॉज किया। बट इसमें मेंशन किया कि मे बी ये मंडे को इसको रीओपन कर सकता है बेस्ड ऑन द सिचुएशन। बट अभी तक कंफर्मेशन है मंडे रीओपन होगा या नहीं बिकॉज ऑफ दिस। सो इसकी वजह से ये कन्वर्शन रेशियो नहीं हो रहा है, इसलिए बहुत सारे यूजर जो है यूएसडीसी को लिक्विडेट करने के लिए एक ही ऑप्शन जो है वो इसको यूएसडीटी या कुछ दूसरा करेंसी में डंप करके इसको प्राइस को नीचे ले गया। ये हो गया फर्स्ट रीजन। देन उसके बाद जो है इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अभी ये कन्वर्शन वंस मंडे रीओपन होने के बाद, सो अगर मंडे इस पर्टिकुलर टोकन का कन्वर्शन रीओपन हो गए तो कॉइनबेस में ऑब्वियसली यूएस का आर्बिट्रेज यूजर जो है वो इस पर्टिकुलर अदर मार्केट से इस यूएस डॉलर्स को ये 7 और 8% डिस्काउंट में परचेज करके कॉइनबेस में डाल के उसको यूएसडी में कन्वर्ट करके बैंक में विड्रॉ कर सकते हैं विद ए स्ट्राइट प्रॉफिट ऑफ 7 to 8%। सो वो इसका
मे बी मंडे कॉइनबेस ये कन्वर्शन ओपन किया तो इसका प्राइस जो है रिकवर होने का चांसेस है। सो ये हो गया फर्स्ट रीजन। एक और पॉजिटिव चीज जो है इसका अभी अनाउंस हुआ कपल ऑफ आवर्स बैक, बाइनेंस जो है वापस यूएसडीसी का पेयर्स ओपन किया बाइनेंस में। अभी बाइनेंस में यूएसडीसी यूएसडीटी ट्रेडिंग पेयर स्टार्ट हो रहा है, फिर वापस आज 7:30 PM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से फिर वापस स्टार्ट होगा। उसके बाद आप उसमें फिर से ट्रेडिंग कर सकते हैं। ये थोड़ा पॉजिटिव हो सकता है, बट अगेन मंडे तक हमको वेट करना होगा अगर कॉइनबेस ये ओपन करेगा या नहीं। सो अभी एक और अनदर इंपॉर्टेंट रीजन, सो क्या ये प्राइस रिकवर हो सकता है या नहीं। सो फर्स्ट थिंग, ये इसका ट्रांसपेरेंसी डॉक्यूमेंट है। सो कॉइनबेस के सॉरी सर्कल्स का, इसका देखा तो टोटल सर्कुलेशन में 43.4 बिलियन टोकन सर्कुलेशन में यूएसडीसी का, एंड इसका बैकिंग जो है 43.5 बिलियन डॉलर्स वर्थ ऑफ रिजर्व जो है इधर इन द फॉर्म ऑफ कैश एट रिजर्व बैंक और शॉर्ट डेटेड यूएस ट्रेजरी पोर्टफोलियो। सो ये दोनों में स्प्लिट है। सो इस 11% में 11.1 बिलियन में 3.3 बिलियन जो है सिलिकॉन वैली बैंक में चले गया, एंड इसमें अगर आप चेक किया तो ये सिलिकॉन वैली बैंक जो है एफडीआईसी से इंश्योर्ड है। सो एफडीआईसी जो है फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, उससे इंश्योर्ड है। सो सेम सिनेरियो प्रीवियसली लॉन्ग अगो, सो कपल ऑफ इयर्स बैक अगर आप देखा तो 2003 में सदर्न पैसिफिक बैंक जो है सिमिलर वे में क्लोज हुआ था, एंड ये भी एफडीआईसी से इंश्योर्ड बैंक था। सो अगर ये बैंक का सिचुएशन देखा तो 2003 में इसका बैंक क्लोज हुआ था, एंड 2003 में इसका रिडम्पशन जो है पेड जो है 62% जो है पेड किया था। मतलब अगर आपके पास $100 का उस बैंक में अकाउंट में बैलेंस है तो उसमें से $62 जो है रीपे किया एफडीआई इंश्योरेंस ने। सो वो कपल ऑफ ईयर्स में थोड़ा पोर्शन रीपे करते करते देख सकते 2008 में देखा तो अराउंड 94% जो है रीपे कर दिया। मतलब अगर आपके पास $100 का फंड इस पर्टिकुलर सदर्न पैसिफिक बैंक में डिपॉजिट है तो $94 तक रिकवर हो गया है। सो ये प्रीवियस हिस्ट्री है। अगर सेम हिस्ट्री को लेके अगर आप कैलकुलेट किया तो यूएसडीसी का 3.3 बिलियन से ओनली $198 मिलियन ही इसमें फंसेगा, बाकी फंड जो है इसमें वापस आ जाएगा। सो ये काली प्रिडिक्शन है, हमको नहीं पता एफडीआईसी इसका कितने % में रिडिम्पशन का अलो करेगा ये सब, बट ये जस्ट प्रिडिक्शन है। सो ऐसा हुआ तो अगर सेम वे प्रीवियसली जैसा हुआ ऐसा हुआ तो $198 मिलियन तक आपको फंड्स लॉस हो सकता है। बट इसमें भी एक और एडिशनल एडवांटेज है। सो ओनली 198 मिलियन लॉस हुआ तो भी इसका जो है अदर मेजर पोर्शन $32 बिलियन जो है शॉर्ट डेटेड यूएस ट्रेजरी में लॉक्ड है। सो इसका डॉक्यूमेंट देखा तो ये इसका जनवरी 17 का ऑडिटेड डॉक्यूमेंट है। इसमें देखा तो सारा जो है मेच्योरिटी डेट जो है बिफोर अप्रैल का है। सो मतलब बेसिकली ये सर्कल जो है 3 मंथ्स का शॉर्ट डेटेड ट्रेजरी बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करता है, एंड इसमें $33 बिलियन जो है इन्वेस्टेड है इन दिस शॉर्ट डेटेड यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स। एंड ये शॉर्ट डेटेड यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स का इंटरेस्ट जो देखा तो 3 मंथ्स ट्रेजरी बॉन्ड्स, बेसिकली इसमें कैटेगरीज रहते हैं, 1 मंथ शॉर्ट डेटेड बॉन्ड्स, देन 1 मंथ शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स, क्वार्टरली शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स, हाफ ईयरली शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स एंड ईयरली शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स। सो 1 ईयर से कम होना चाहिए ये शॉर्ट टर्म बॉन्ड करने के लिए। सो हम 3 मंथ्स का ले लेंगे। सो एज पर देयर आर्टिकल, सो 3 मंथ्स का शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स अगर मैनेज करा तो इसका इंटरेस्ट जो है आज के हिसाब से एज पर गूगल अराउंड 4.89% एनुअलाइज इंटरेस्ट देता है ऑन दिस बॉन्ड। सो मतलब अगर हम वर्स्ट के सिनेरियो लिया तो भी 3% लिया तो भी इसमें $33 बिलियन में 3% एनुअलाइज इंटरेस्ट एंड कर रहा है सर्किल, एंड वो इंटरेस्ट जो है सर्किल के पास ही जाएगा, रिजर्व में जाएगा, वो कोई भी यूजर्स को नहीं जाएगा। सो देखा तो $33 बिलियन में इनटू वर्स्ट के सिनेरियो कैलकुलेट कर रखा है। नॉर्मली इट इज 4 to 4.9% एज ऑफ नाउ। सो 3% कैलकुलेट किया तो ईयरली जो है $33 बिलियन में $1 बिलियन तक इसका अर्निंग जा रहा है। एंड अगर क्वार्टरली देखा तो टोटल 4 क्वार्टर्स है ना, एक क्वार्टर में अराउंड $250 मिलियन का ये इंटरेस्ट में अर्न कर रहा है। वो मेरे हिसाब से ये $198 मिलियन जो है अराउंड 1 क्वार्टर में कवर हो जाएगा।
बट अगेन ये प्रिडिक्शन है, ये 190 मिलियन में आएगा करके वंस एफडीआईसी जो है रिडम्पशन ओपन करेगा। सो ये इसका कंप्लीट प्रिडिक्शन है गाइस। सो अभी के हिसाब से मेजर पोर्शन ये यूएस शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स में है, सो इसलिए थोड़ा फंड सेफ होगा। एंड इसका प्राइस जो है मे बी मंडे कॉइनबेस ओपन होने के बाद, ये रिडम्पशन ओपन करने के बाद इसका थोड़ा रिकवर हो सकता है ड्यू टू आर्बिट्राज यूजर्स। एंड ओवर दैट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम थ्रू बॉन्ड से इंटरेस्ट जो कमा रहा है उससे थोड़ा जो होल या गैप है वो कवर हो सकता है। सो बस अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। मेरा अभी तक यूएसडीसी में ज्यादा एक्सपोजर नहीं है, बहुत सारा कम फंड्स है, वेरी वेरी मिनिमल फंड्स है। सो मैं उसको होल्ड करूंगा, बट मेरा मेजर पोर्शन जो है यूएसडीटी में है। बट अगर आप टॉप स्टेबल कॉइन्स में देखा तो कोई भी स्टेबल नहीं है। यूएसडीटी जो है 1 है, यूएसडीसी जो है $1 से बहुत नीचे है। एंड बाइनेंस कॉइन भी बहुत थोड़ा कम है, एंड डाई भी बहुत सारा कम है कंपेयर टू $1। सो ये स्टेबल कॉइन्स कोई भी स्टेबल नहीं है। सो कंप्लीट रिस्की कैटेगरी है। सो किसमें भी होल्ड किया तो भी आपको रिस्क है। सो ये मेरा कंप्लीट ओपिनियन है गाइस आज के हिसाब से अबाउट यूएसडीसी एंड इसका प्राइस फ्लक्चुएशन। सो आपका ओपिनियन क्या है कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करना है। सो ये वीडियो आपको थोड़ी भी हेल्पफुल लगा, अच्छा लगा, मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना है, जो भी डाउट्स है कमेंट सेक्शन में मेंशन करना। सो दैट्स ऑल गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।